नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जो मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स होती है मार्केट में मेनली 25 mg और 50 mg 2 डोजेज में अवेलेबल रहती है। इसकी 25 mg की जो डोज आती है उसकी लगभग 270 रुपीज तक की 10 टेबलेट्स की स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो 50 mg की जो डोज आती है उसकी 400 रुपीज तक की 10 टेबलेट्स की स्ट्रिप अवेलेबल रहती है मार्केट में। दोस्तों, बात करते हैं मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स होती है अपने शरीर में कौन सी कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये दवाई ली जाती है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स होते हैं, ओल्डर क्लाइंट्स में ज्यादा देखी जाती है ये शिकायत, जिसके ओवर रिएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स आते हैं। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स ये जो होते हैं कोई इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकते हैं या फिर कोई भी कंडीशंस की वजह से अगर ओवर रिएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स आते हैं तो उनको ठीक करने के लिए दवा काम में दी जाती है। अब इस सिम्टम्स में इंक्लूड रहते हैं जैसे अपना यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें डिट्रेसर मसल्स होती है, तो उनके बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मतलब बार बार यूरिन करने जाता है, बार बार पेशाब करने जाते हैं वो। इसके अलावा अर्जेंसी होती है उनको, अर्जेंसी मतलब अभी पेशाब लगने लगा तो अभी की अभी करना है उनको, वेट नहीं कर सकते वो। इसको अर्जेंसी बोलते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब कभी कभी पैंट में भी निकल जाता है, होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं, ये ओवर रिएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होना, अर्जेंसी होना और इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते, वहीं पे निकल जाना पेशाब। तो ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। ज़्यादातर ओल्डर क्लाइंट्स में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनमें देखने को मिलती है शिकायत। इसके अलावा अगर किसी के कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है या फिर अदर कंडीशंस की वजह से भी ये जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इनको ठीक करने के लिए जो मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स होती है ये दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। ये जो दवा होती है आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देती है, और रिलैक्स करने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन एक्यूमुलेट हो पाएगा, पेशेंट को बार बार पेशाब करने जाना नहीं पड़ेगा। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और पेशाब निकल जाना, इनकॉन्टिनेंस, ये जो सिम्टम्स है ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। इस प्रकार ये मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स काम करती है बॉडी के अंदर। दोस्तों, ये जो मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके दुष्प्रभाव में देखा जा सकता है कि पेशेंट की बीपी इंक्रीज हो सकती है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जो भी पेशेंट ये मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स ले रहा है तो उसको रेगुलरली अपनी बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसके दुष्प्रभाव में पेशेंट की हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, या फिर एक दुष्प्रभाव देखा जाता है जिसको नेजोफेरेंजाइटिस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का नेजल पासेज है और थ्रोट जो गला है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सोर थ्रोट जैसा लग सकता है, ये सेंसेशंस आ सकते हैं पेशेंट के, ये इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये दवा जो है आप में यूरिनरी रिटेंशन मतलब पेशाब को रोकने का काम कर रही है। तो अगर ज़्यादा टाइम तक पेशाब अंदर रहेगा शरीर के तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव में एक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी देखा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स के। अगर दोस्तों कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टायरोजेनिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जो अल्कोहल इंटेक कर रखा है या फिर किसी के काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर जैसी शिकायत है, लीवर फेलियर जैसी शिकायत है, तो उनमें भी बहुत जल्दी साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स है, इनको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों मीरा बैकग्राउंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।